में आप सभी का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति किस समिति को दी गई है? ऑप्शन ए जन औषधि समिति, ऑप्शन बी प्राथमिक कृषि ऋण समिति, ऑप्शन सी गैर सरकारी समिति, ऑप्शन डी आंगनबाड़ी समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राथमिक कृषि ऋण समिति। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पूरे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने के निर्णय की प्रशंसा की है। श्री मोदी जी ने कहा, देश भर में महंगी से महंगी दवाएं भी कम से कम कीमत पर उपलब्ध हों, यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। अगला प्रश्न है, डिजी यात्रा क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल आंकड़े एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी डिजिटल सेवा के लिए, ऑप्शन सी सरकारी विमान से यात्रा करने वालों के लिए, ऑप्शन डी घरेलू विमान से यात्रा करने वालों के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी घरेलू विमान से यात्रा करने वालों के लिए। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। डिजी यात्रा हवाई अड्डों पर एक सहज, परेशानी मुक्त और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से मुक्त यात्री प्रक्रिया के लिए एक नया वैश्विक मानदंड स्थापित कर रही है। इसे 3 हवाई अड्डों यानी दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में 1 दिसंबर 2022 को और 4 अन्य हवाई अड्डों हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा में मार्च 2023 में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद इसे देश के विभिन्न हवाई अड्डों में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री विद्युत ठाकरे का हाल में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी राजनीतिज्ञ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पत्रकार। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री विद्युत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? ऑप्शन ए विधि मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। मेटा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज अमृत जनरेशन अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करके सशक्त बनाना है। मेटा ऐसी तकनीकों का निर्माण करता है जो लोगों को परस्पर जोड़ने, समुदायों का पता लगाने और व्यवसायों को विकसित करने में मदद करती है। जब 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई तो इसने लोगों से जुड़ने के तौर तरीकों को बदल दिया। मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप ने पूरी दुनिया के अरबों लोगों को सशक्त बनाया है। अगला प्रश्न है, धान सामान्य की एमएसपी 2023-24 के लिए कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 2042 रुपये, ऑप्शन बी 2183 रुपये, ऑप्शन सी 2267 रुपये, ऑप्शन डी 2100 रुपये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2183 रुपये। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने विपणन सत्र 2023-24 के दौरान सभी स्वीकृत खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है,
मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी कोयला मंत्रालय, ऑप्शन सी औषधि मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय मिशन शुरू कर रहे हैं ताकि बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान की जा सके और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित किया जा सके। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च MAHIR शीर्षक वाले राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है। 2023-24 से 2027-28 तक 5 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए बनाई गई यह योजना मिशन उत्पाद के लिए आइडिया के प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगा। अगला प्रश्न है, कालू, सावित्री, जालौंत और केगाडी क्या है? ऑप्शन ए चीतों के नाम, ऑप्शन बी पादपों के नाम, ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, ऑप्शन डी कोयला खाद्यान्नों के नाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। महाराष्ट्र राज्य में पंप स्टोरेज योजनाओं और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के विकास के लिए NHPC लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन में 7,350 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 4 पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है, जिनमें कालू 1150 मेगावाट, सावित्री 2250 मेगावाट, जालौन 2400 मेगावाट और केगाडी 1550 मेगावाट शामिल है। अगला प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया। बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की। उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और मणिपुर तथा सिक्किम क्रमशः इसके बाद के क्रम में रहे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। 18-19 में लॉन्च किए गए SFSI का उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव को उत्प्रेरित करना, अंततः सभी निवासियों को सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन का प्रावधान सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी नोएडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक 6 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने, जो वर्तमान में ISA के अध्यक्ष हैं, भारत के विद्युत मंत्री की क्षमता में इस बैठक की अध्यक्षता की। ISA असेंबली के सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य बैठक का सह अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, माइकल बैटिस अवार्ड 2023 किसने जीता? ऑप्शन ए जगदीश बागन, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी पूर्णिमा सिंह, ऑप्शन डी पूजा भट्ट।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगदीश बागन। इसकी व्याख्या समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO की तरफ से बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए माइकल बैटिस अवार्ड 2023 के लिए जगदीश बाकन को चुना गया। जगदीश बाकन वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर DFO हैं। थैंक यू।